हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार आपका फिर से स्वागत अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं जो 12th फिजिक्स के अंदर कैपेसिटेंस वाला चैप्टर था, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में। क्या पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, या उसके अलावा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। तो आज हम करेंगे एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में आएगी, कैसे होती है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं अपने पास दो कंडक्टर हैं, एक तो 1 और एक 2। ठीक है, हमने इस इनिशियली इनको अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं दे रखा। ठीक है, जब हमने इनके अंदर चार्ज ट्रांसफ़र किया तो हम मानते हैं इसके अंदर हमने स्मॉल अमाउंट, कैसा अमाउंट या इंस्टॉलमेंट्स DQ की फॉर्म में हमने इनको चार्ज देना स्टार्ट किया, प्लेट 1 को, और प्लेट 2 को अपने आप पता है आपको यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बोल सकते हो आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो अपने पास फर्स्ट प्लेट उसके ऊपर चार्ज कैसा है, +Q। सेकंड जो प्लेट उसके ऊपर चार्ज कैसा है, -Q। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना, वर्क डन। और वर्क डन निकालने से पहले देखो अपने पास हम ये बता सकते हैं जो अपने पास पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का केस देखें। जो पहला कंडक्टर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले कंडक्टर का पोटेंशियल दूसरे कंडक्टर के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से निकालें तो Q/C। पोटेंशियल निकालेंगे V इक्वल्स टू क्या होगा, Q/C। भाई अपने को पता है भाई जो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकालें तो Q/C मिल जाएगा। तो ये आप देखिएगा, आप हमारे पास जहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो। ठीक है, अब देखो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज DQ टू द कंडेंसर। हम अब इस कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, इस कंडेंसर को चार्ज दे रहे हैं, कैसे, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, कैसा, DQ के अंदर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या होगा अपने पास, जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्योंकि हमें पता है V इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ से निकालेंगे Q की वैल्यू, या आपको निकाला वर्क डन निकालेंगे तो क्या है, वर्क डन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू में Q। ठीक है, तो यहाँ से निकालें V की वैल्यू क्या थी, Q/C हमने निकाला था पोटेंशियल। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या दिया, DQ। तो dW इक्वल्स क्या आएगा अपने पास, QC बाय में इंटू में DQ। तो अपने को पता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। जब टोटल वर्क डन निकालें तो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए चार्ज दिया DQ। अब टोटल चार्ज हम मान लिया अपने पास कैसा होगा, +Q। तो टोटल वर्क डन निकालेंगे तो अपने पास जो स्मॉल dW था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, W के अंदर। टोटल वर्क डन के लिए लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन करें तो टोटल निकाल सकते हैं। Q इक्वल्स टू 0, जब चार्ज हमने दिया इसको 0, और कहाँ तक, जब तक हमने चार्ज इसको फुल दे दिया। फुल चार्ज कितना है, +Q। ठीक है, यहाँ तक। तो QC इंटू में DQ। अब यहाँ से देखें तो C तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन लागू ही नहीं होता, कांस्टेंट, इसको क्या निकालें बाहर, क्या बच गया, Q DQ। क्या बच गया, Q इंटू में DQ। यहाँ से क्या है, Q इक्वल्स 0 टू Q। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करें तो अपने को पता है Q की पावर कितनी, 1। एक पावर इंक्रीज करते हैं, न्यू पावर से डिवाइड, तो Q की पावर कितनी होगी, 2। Q² बाय में 2। लिमिट क्या है, स्मॉल चार्ज कहाँ पे, 0 से लेकर कैपिटल Q तक। अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो देखो अपने पास इस 2 को बाहर निकालिए, 2C हो गया, 1/2C। यहाँ पे क्या बच गया, Q², क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली कंडीशन रखेंगे तो अपने पास लोअर लिमिट क्या है, 0। तो अपने पास सारा क्या मिल जाएगा, 0। तो वर्क डन अपने को क्या मिलेगा, 1/2C Q²। ठीक है, अब यहाँ से अपने को पता वर्क डन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखें तो U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या मिलेगा, ½ Q² बाय में C। या फिर यहाँ से हम रिजल्ट यूज कर दें, भाई Q की वैल्यू क्या होती है, CV। यहाँ पे Q की जगह क्या रख दें, CV रखें तो CV का स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ से नीचे भी क्या आएगी, C, यहाँ पे स्क्वायर होगा, वाली टर्म कट जाएगी, ½ CV² मिल जाएगा। या फिर और इसको दूसरी टर्म में लिखना चाहें तो अपने पास रिलेशन से लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू क्या आएगा, ½ QV। ठीक है, यदि हम तीनों को रिलेट करना चाहें, ये भी अपने पास क्या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये भी क्या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये भी क्या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जिस टाइप से आपको यूज़ करना हो उसी टाइप से आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर क्या, जब बहुत सारे कैपेसिटर्स हों तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा अभी इसके अंदर। भाई जब कैपेसिटर हैं उनका कॉम्बिनेशन करते हम सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर करें तो पहले सीरीज में देखें। सीरीज में अपने को पता है जो चार्ज है वो कांस्टेंट होता है। जो एनर्जी क्या मिली अपने को, ½ Q² बाय CS लिख लेंगे। किसमें, सीरीज में तो क्या लिखेंगे, CS। और CS का अपने को पता, देखो ½ QS, जो अपने पास ½ Q² था उसको तो हमने बाहर कर दिया। जो CS था उसको क्या लिख सकते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू एंड सो ऑन। यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा, Q² इसके साथ करें, Q² बाय में 2C1, Q² बाय में 2C2
Q² बाय में 2C3, ऐसे अपने को मिल जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ से देखो ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1, ये क्या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3। तो यहाँ से सारी की सारी एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, जो प्रत्येक कैपेसिटर के अंदर इंडिविजुअली जो एनर्जी स्टोर्ड है उनका सम कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर्स, स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। देखिएगा सेकंड देखते हैं पैरेलल। पैरेलल के केस में अपने को पता पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हमें यदि यहाँ से एनर्जी निकाले, एनर्जी हाफ CV² की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, अपने पास 3 रिजल्ट मिले थे, कौन सा भी यूज कर सकते हैं। CP का मीन क्या है भाई, C1 + C2 + C3 हमें पता है, हमने पीछे कल वाले लेक्चर में क्या था, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर निकाला था ना। तो CP का मीन क्या है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, C1 + C2 + C3 इंटू में क्या V²। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो हाफ C1 V², हाफ C2 V², हाफ C3 V², ये वाले रिजल्ट है अपने पास। तो ये क्या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या है, सेकंड कैपेसिटर या थर्ड कैपेसिटर के लिए, ये क्या होगा अपने पास U1, ये क्या U2 Q3। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर वो क्या होगी, इंडिविजुअली सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, जो प्रत्येक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उन सभी का इंडिविजुअली सम मिल जाएगा अपने को। तो क्या होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर एक्सप्रेशंस थे, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सिंपल से, तो आपको ये रिजल्ट और जो एक्सप्रेशन है वो याद रखनी है। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।